हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नट्स। तो आज के वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ द कंप्लीट गाइड और द स्ट्रैटेजी टू क्रैक बिटसैट। अपन स्टार्ट करने से पहले अगली स्लाइड पे जरा क्यों तुम्हें बिटसैट देना चाहिए या क्यों तुम्हें कंसिडर करना चाहिए, इसके लिए तुम्हें कुछ ऑसम फीचर्स ऑफ बिट्स पिलानी बताने लगा हूँ। पहला तो यहाँ 0% अटेंडेंस पॉलिसी है। मतलब कि ये कि तुम्हारी क्लास में अटेंडेंस होगी, क्लास से लगती है, बट तुम्हें जाना या ना जाना वो तुम्हारे ऊपर है। कोई मैंडेटरी नहीं होता, तुम्हें डिटेन नहीं किया जाता अगर तुम्हारी अटेंडेंस कम है या ना है के बराबर है। तो मैं अपने कॉलेज से बताऊं तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज रहता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर है ना, तुम्हें जो सा चैप्टर टीचर से पढ़ना है तुम वो जाके पढ़ सकते हो, जो सा टॉपिक टीचर से पढ़ना है वो जाके पढ़ सकते हो। बाकी समय तुम अपने काम पे ध्यान दे सकते हो। तुम अलग कोडिंग कर रहे हो तो कुछ और कर रहे हो, तुम कोई अपना स्टार्टअप चला रहे हो, फर्स्ट ईयर से तुमने कुछ नया स्टार्ट किया, तुम्हारा कोई यूट्यूब चैनल वगैरह जो भी है, और तुम्हें लग रहा है कि क्लासेस तुम्हारा उतना वो नहीं दे रही है आउटपुट जितना देना चाहिए, और तुम टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो, तो ये बहुत सही चीज़ है उन लोगों के लिए। फ्लेक्सिबल इनका टाइम टेबल होता है और 1 ईयर का गैप भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर तुम्हारा जो स्टार्टअप है उसके तुम को फाउंडर हो, उसकी कंडीशन है कि अगर तुम स्टार्टअप के को फाउंडर हो तो 1 ईयर का तुम्हें गैप भी मिलता है, और उसमें भी कॉलेज तुम्हें फंडिंग वगैरह भी प्रोवाइड करता है। इनका DII है शायद, वो तो देखना पड़ेगा, बट ये सब बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी अपन जब बिट्स पिलानी का वो करेंगे, कॉलेज रिव्यू करेंगे, तो इसके बारे में बहुत बेहतरीन बातें भी बताई जाएंगी। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि IITs के बाद अगर प्राइवेट कॉलेजेस में कोई सबसे बेहतरीन कॉलेज है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज तुम्हारे कौन से हो गए, तुम्हारा VIT हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, और भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस तुमने सुने होंगे। इन सब में सबसे बेहतरीन LPU और जो भी छोटे मोटे कॉलेजेस हैं, सब में सबसे बेहतरीन कॉलेज है बिट्स, और उसमें भी सबसे बढ़िया बिट्स का पिलानी कैंपस। सेकंड पे शायद गोवा कैंपस या हैदराबाद कैंपस रहता है, वो तुम्हें एक बार देखना पड़ेगा। बट ये कैंपसेस में अगर तुम्हें CSC पिलानी में तो कोई कोर ब्रांच भी, और गोवा और हैदराबाद में तुम्हें CS या टॉप की 2-3 ब्रांच में से कोई मिलती है, तो तुम बहुत बढ़िया पोजीशन में हो, तुम्हारी अच्छी प्लेसमेंट भी लगेगी। ठीक है, अब अपन पेपर की बात कर लेते हैं। तो आते हैं पेपर पैटर्न पे। तो मोड ऑनलाइन एग्जाम होता है भैया, CBT मोड में होता है, जैसा तुम्हारा पेपर उसमें होता है जेई मेंस में। 2 अटेम्प्ट होते हैं इसका, एक मई में होता है, एक जून में होता है। तो जो लोग तुम लोग अभी जेई एडवांस टारगेट कर रहे हो आगे हमारे साथ, जेई एडवांस वाले मैं कहूंगा पहले अटेम्प्ट को भी जाने दो यार, क्योंकि इसमें ना आगे मैं तुम्हें बताऊंगा भी, बहुत रिगरस प्रैक्टिस चाहिए होती है इस पेपर में। और प्रैक्टिस ऐसी नहीं कि बहुत मुश्किल सवाल आते हैं कुछ, तुम्हें मॉक्स बहुत सारे लगाने पड़ते हैं। तो अब तुम जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, अगर तो तुम जेई एडवांस के मॉक्स या जेई एडवांस के PYQ लगाओगे ना, इसके क्यों लगाओगे? तो जो भी लोग जेई एडवांस को होली एंड सोली टारगेट कर रहे हैं, वो लोग अभी इसको जरा थोड़ा साइड में रखेंगे, और जून वाले उसमें बात करेंगे इसकी। ठीक है, ड्यूरेशन पेपर का रहता है 3 घंटा, 180 मिनट का पेपर होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 130 + 12। अभी जो 130 होते हैं उसमें तुम्हारे 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 40 मैथमेटिक्स, 10 इंग्लिश और 20 लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं। 12 क्वेश्चन, इसका जो एक खेल रहता है ये बहुत मजेदार काम है। ये 12 क्वेश्चन ना, मुझे तो लगता है भैया इनका ना, इन्होंने एक बेट दे रखा है। बेट मतलब लालच, कि तुम 130 को हबड़ तबड़ में करो, कुछ गलत चलत उसमें मार दो, और उसके बाद ही 12 के चक्कर में अपने वो 130 गड़बड़ा लो। क्योंकि जिनकी भी टॉप रैंक्स आ रही होती है ना, बहुत अच्छे अच्छे लोगों की, हाँ ऑफकोर्स, मतलब जो अंडर 100 आ रहे होते हैं वो तो ऑफकोर्स से 12 अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें अबव 2.5 थाउजेंड, जहाँ पे तुम्हें पिलानी में अच्छी खासी वो मिल रही होती है ब्रांच, और नीचे के बिट्स में तुम्हें वो भी मिल रही होती है CSC, अगर वहां तक तुम्हें चाहिए नंबर, तो तुम्हें ये 12 की जरूरत नहीं पड़ती है जनरली। तो इसको तुम वैसे छोड़ सकते हो। क्यों? और मैं तुम्हें बताऊं, ये 12 तभी खुलते हैं जब तुम पुराने वाले लॉक कर दोगे। तो एक बार तुमने लॉक कर दिया तो तुम उसको वापस रिविजिट नहीं कर सकते कि तुम्हें याद आया यार ये कुछ गलती है, या तुम्हें याद आया कि बाद में कुछ सवाल सोच लूंगा, तो वो तुम वापस उसमें नहीं जा सकते। 12 पे आ गए तो पिछला पेपर छूट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन टाइप MCQ क्वेश्चन होते हैं, 4 चॉइसेस होती है। मार्किंग स्कीम +3 -1, अपने जेई मेंस जैसा नहीं है, उसमें +4 -1, इसमें +3 -1 का हिसाब रहता है। अब आ जाओ, बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने निकाला द हैक टू क्रैक, क्योंकि मैंने भी ये पेपर दिया हुआ है और मेरी काफ़ी सही रैंक थी। मेरे कुछ 315 या 320 नंबर थे शायद, हाँ ऐसे कुछ नंबर थे मेरे बिटसैट में। तो बट मुझे तो DTU मिल रहा था, DTU में अच्छी ब्रांच मिल रही थी, तो पिलानी में नहीं जाता, घर के घर दिल्ली में मिल रहा था मुझे। खैर, तो द हैक टू क्रैक इस पेपर का ये है, फॉरगेट जेई मेंस। ठीक है, क्वेश्चन लेवल फॉर बिटसैट जेई मेंस से कम रहता है, आसान क्वेश्चन आता है इसमें। खासकर तुम्हें मैं मैथ्स में बताऊं तो मैथ्स में तो बहुत ही ज़्यादा आसान पेपर आता है इसका, और जेई मेंस से रिलेटिव एकदम आसान, ऐसे नहीं कि बहुत ही आसान आता है। जेई मेंस के रिलेशन में बात करोगे अगर, तो मैथ्स का पेपर आसान आता है। बट इसमें की क्या है, की है तुम्हारा स्पीड और एक्यूरेसी। ठीक है, इसमें तुम्हें, और ये कैसे आएगी एक्यूरेसी और स्पीड, बहुत सारे मॉक्स लगाने का। जो भी बिटसैट की तैयारी होली एंड सोली कर रहा है, तुम्हें रोज रोज बिटसैट के 2 मॉक पेपर लगाने हैं। अब इसके लिए मैंने बहुत बढ़िया रिसोर्स एक यूज किया था, अरिहंत की बिटसैट प्रेप गाइड करके किताब आती है, या तो तुम उससे लगा सकते हो, नहीं तो मार्क्स ऐप है मैथॉन को, तुम अनूप सर को जानते होगे, नहीं जानते होगे तो आज गूगल प्ले पे सर्च करना मार्क्स ऐप। मार्क्स ऐप पर बहुत सारे बिटसैट की टेस्ट सीरीज चलती रहती है, अगर पेड है तो तुम वो खरीद सकते हो, नहीं तो बिटसैट के PYQs और प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्वेश्चंस और पेपर्स दोनों, वो तो फ्री में भी अवेलेबल है, तो तुम वो जाके यूज कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा हैक टू क्रैक। अब अपन सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में सबसे पहले तुम्हारा फिजिक्स।
फॉर्मूला रिवीजन देखो फॉर्मूला रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें फिजिक्स में। तुम्हारे मेंस के जो शॉर्ट नोट्स हैं, नहीं तो मैंने एजुनीति का क्विक रिवीजन यूज़ करा था, उसमें भी वो लास्ट वाला जो उनका सर का वीडियो है, तुझे थंबनेल डाल देना उसका यहाँ पे, जिसमें 6-6 घंटे में दोनों उन्होंने 11-12 पूरी करवाई हुई है, वो बहुत यूज़ करा था। उसका बहुत फायदा रहता है, क्योंकि देखो फिर जेई मेंस में अपन सोचते हैं कि भाई साहब मुश्किल सवाल को कैसे सॉल्व करें, कुछ घुमा फिरा के सवाल आया हुआ है उसको कैसे सॉल्व करें, कंसेप्ट वगैरह लगाए। इसमें तुम्हारा मेजरली फॉर्मूला ही लग रहा होता है। मैं तुम्हें बताऊं, बिटसैट में तो तुम्हें फॉर्मूला ढंग से आना चाहिए। क्वेश्चन फ्रॉम मेजर पार्ट्स और फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द चैप्टर्स आर मेजरली आस्क्ड। मेजर पार्ट्स कौन सा, जैसे अब बहुत ही जो एक टॉपिक नहीं निकल के आ रहा होता हर चैप्टर में से, जैसे तुम्हें पता है कि सपोज ईएमआई का चैप्टर है, तो ईएमआई से तुम्हें पता है कि फ्लक्स से सवाल तो आएगा ही, मतलब ईएमआई फ्लक्स तो उसका मेजॉरिटी पार्ट है, तो तुमसे फ्लक्स से सवाल पूछ लेगा, फंडामेंटल पार्ट से सवाल पूछ लेगा। तो ऐसे मेजर टॉपिक से ही ये सवाल पूछता है। अब इसमें मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता क्या, एक प्रायोरिटी ऑर्डर इसलिए मैं देने से डर रहा हूँ क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ये लोग ने चेंज करते रहते हैं। जेई मीन्स जैसा नहीं है, इसका पैटर्न एक जैसा नहीं आता है। मेरे को एक बहुत मजेदार बात पता चली आज रिसर्च करते हुए, अपने टाइम पे मुझे नहीं पता थी। एक फेलो यूट्यूबर भैया नहीं, मुझे उनकी वीडियो में मैंने देखा तो क्रेडिट उनको जाता है, मेरे को ये नहीं पता था। इसका ना कुछ सिस्टम ऐसा रहता है बिटसाइट का, इसके एक सर्वर पे, तुम ऐसे समझ लो सर्वर पे बहुत सारे क्वेश्चंस लोडेड रहते हैं। तुम जाते हो पेपर देने तो तुम्हारा कंप्यूटर क्लाइंट बन जाता है। जिसने भी थोड़ी सीएस पढ़ी होगी उनको ये क्लाइंट सर्वर लैंग्वेज समझ आती है, नहीं तो लेमन लैंग्वेज में तुम्हारा कंप्यूटर क्या करता है, इनके सर्वर पे एक रिक्वेस्ट भेजता है कि भैया एक ये बच्चा पेपर देने आया है, मेरे को आप 130 जमा 12 142 142 क्वेश्चन भेज दो। वो वहां से रैंडमली कोई 30 सवाल इसके उठाता है, 30 सवाल इसके उठाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री 40 मैथ्स, ऐसे उठा के तुम्हें ये पटक के दे देता है और तुम्हारे वो कंप्यूटर पे आ जाते हैं सवाल। इसलिए इसकी प्रायोरिटी कुछ नहीं कह सकते कि क्या आएगा, तुम्हारी किस्मत में कैसा सवाल है। तो इसमें प्रायोरिटी में मत जाना, सिलेबस कवरेज जितना बेहतर कर सको बिटसाइट में उतना ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, बेसिक एनसीईआरटी पूछी जाती है, जेईई मेंस से हल्का सा इजी लेवल रहता है। इसके अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस, नीट के पीवाईक्यूज और ऑफ कोर्स बिटसैट के पीवाईक्यूज या मॉक्स जितने ज्यादा लगा सकते हो उतने ज्यादा लगाओ। मैंने इसमें कहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व शुड बी हाई एंड सॉल्व विद इन टाइम लिमिट। टाइम लिमिट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि भाई स्पीड और एक्यूरेसी की बात है। फिजिक्स वाली जो मैं स्लाइड पर वापस जाऊंगा उसमें मैंने एक बात कही थी कि व्हाट मैटर्स इन बिटसैट स्पीड एंड एक्यूरेसी विद कम्स विद अ लॉट ऑफ सॉल्विंग, बट कंटेंट और लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट ऑफ द एसेंस हियर। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं बिटसैट की प्रिपरेशन कर लूँ और मैं बिटसैट की प्रिपरेशन में मुश्किल सवाल देख लूँ कि मुझे टॉप करना है तो एकदम मुश्किल सवाल मैं सॉल्व करूँ और अच्छा मटेरियल को तुम लोग टेस्ट कर रहे हो सवाल की डिफिकल्टी से, तो वो रॉन्ग अप्रोच है। यहाँ पे सवाल की कैसा बना है, कितना घुमावदार आया है, उससे कुछ मैटर नहीं करता है। तुम्हारे बस सवाल बहुत सारे सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। मैथ्स पे आ जाते हैं अपन सीधा। हाँ, तो मैथ्स क्वाइट इजियर एज कम्पेयर टू मेंस, जैसा मैंने तुम्हें पहले ही बताया। इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस, जो मेंस के आसान सवाल है वो यहाँ पे मुश्किल सवाल कंसिडर होते हैं, ऐसा समझ लो। जो मेंस का मॉडरेट सवाल है वो यहाँ मुश्किल, और जो मेंस का आसान सवाल है वो यहाँ मॉडरेट। ऐसे ऐसे लेवल तुम मैच कर सकते हो। तो मेंस के जो इजियर सवाल आते हैं मैथमेटिक्स में वो तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके लिए रेलिवेंट है। और यहाँ पे जैसे जेईई मेंस में हम लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम्हें एक आध दुख का चैप्टर नहीं आ रहा तो मैथ्स का वो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मतलब तुम्हारे 20-25 में से 15 भी बन जाते हैं तो तुम्हारा काम हो जाता है। बट यहाँ ऐसा नहीं चलता है थोड़ा सा। यहाँ पे मैथ्स में तुम्हारा जितना सिलेबस कवरेज हो सकता है उतना बेहतर। बात कर लेते हैं अपन इंग्लिश की। वेरी अनप्रिडिक्टेबल एज एनी रैंडम थिंग कैन बी आस्क्ड हियर। तुम्हारी जनरली मेरी एडवाइस तुम्हें इंग्लिश के लिए इसमें ये रहेगी कि बस वही इंग्लिश ट्रस्ट करो जितनी तुम्हें 12वीं तक तुमने पढ़ी है या आती है। और इंग्लिश के क्वेश्चन अगर तुम्हें पेपर पे नहीं आता है तो उस पर ज़्यादा स्ट्रेस मतलब उसको छोड़ दो, क्योंकि क्या है इंग्लिश में ना ये लोग ऐसे सवाल पूछ रहे होते हैं, तुम्हें कोई उल्टा सीधा शब्द दे देंगे, बोल देंगे इसका मतलब बताओ, ठीक है। वो तुम्हें जंबल्ड सेंटेंस वगैरह तो शायद अब नहीं दे रहे हैं, लेकिन वैसे सवाल देते हैं उसको बोलो सीधा करो। ग्रामर चेक कर रहे होते तुम्हारी, तो ग्रामर और वो सब तुम सॉल्व कर लेते हो। बट अब अच्छी प्रोबेबिलिटी यार कोई ऐसा शब्द आ गया इंग्लिश का कि बहुत ही माशाल्लाह से शब्द बोल दिया उन्होंने जो तुम्हें अब नहीं समझ आ रहा, तो तुम कैसे बता पाओगे। और ऐसा तो है नहीं कि सुबह तुम अखबार अंग्रेजी का पढ़ के चले जाओगे या कोई अंग्रेजी की किताबें पढ़ लोगे और बिटसैट के 10-20 सवाल के लिए पूरी इंग्लिश की पोथियां पढ़ना आई डोंट थिंक इज वर्थ इट। तुम अपने जो इसके सवाल है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उस पर एक्यूरेसी स्कोर करने पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा वैसे भी निकल आएगा। बाकी इंग्लिश आधी तुम्हारी उससे सॉल्व हो जाएगी जितनी तुम्हारी प्रीवियस ईयर पेपर से तुम पढ़ोगे और जो मॉक टेस्ट से दोगे उससे तुम्हारा काम इंग्लिश में बन जाना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। एनटीएससी लेवल, एनटीएससी जो पेपर होता है, जिसको नहीं पता है थोड़ा गूगल पे करना, एनटीएससी 10th के बच्चों का एक पेपर होता है। तो उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग के सवाल आते हैं ना वो अच्छी डिफिकल्टी रहती है उनकी, हालांकि 10वीं के बच्चों की होती है बट उसकी डिफिकल्टी 12वीं तक की रहती है और ओलंपियाड से हल्का सा वो इजी होता है। तो उसी डिफिकल्टी के यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के लोग सवाल पूछते हैं। उसका बेस्ट प्रैक्टिस का रिसोर्स है, इसके मॉक्स लगाओ बिटसैट के और पीवाईक्यूज लगाओ। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम फायदे में रहोगे। और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करना ऐसा रहता है कि देखो अगर मैंने लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन उठाया, मुझे नहीं भी आता ना, तो मुझे पूरा दिन दे दोगे, मैं कुछ ना कुछ उसको रिडल बना के दिमाग लगा के दिन भर में मैं भी सॉल्व कर लूंगा, कोई और भी सॉल्व कर लेगा, बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। लॉजिकल रीजनिंग का सवाल इतना मुश्किल नहीं होता कि अनडूएबल हो जाए, है ना। लेकिन एसेंस यहाँ पे क्या है, टाइम।
तुम्हें यहाँ पे समयबद्ध होके लॉजिकल रीजनिंग के सवाल धड़ 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 सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि तुम्हें उस तरीके की प्रैक्टिस हो। तो वो प्रैक्टिस तुम्हें कैसे मिलेगी? बहुत सारे बिटसैट के मॉक्स लगा के, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस तुम्हें बता दिया, पेपर पैटर्न समझा दिया, हैक टू क्रैक एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, स्पीड और एक्यूरेसी, जितने ज़्यादा बिटसैट के मॉक्स लगाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें सवालों का आइडिया मिलेगा, उतना ज़्यादा सवाल सॉल्व कर पाओगे। अगर तुम लोग जब जेईई एडवांस हो जाए उसके बाद इसकी तैयारी शुरू करना चाहते हो तो रोज़ बिटसैट के 2 मॉक पेपर लगाने हैं। रिसोर्स तुम्हें बताया, मार्क्स ऐप बहुत बढ़िया रिसोर्स है, नहीं तो तुम्हारा अरिहंत की बिटसैट की किताब ले लो, वो बहुत बढ़िया रिसोर्स है। मैंने अपने टाइम पे वही यूज़ करी थी जब मैंने एडवांस के बाद बिटसैट दिया था, ठीक है। तो इसी के साथ बस अपन लोग ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ तुम लोग अब जो भी तुम में से बिटसैट वगैरह ट्रैक कर रहा है भाई, जो भी एम कर रहा है उसको क्रैक करने का, तुम्हें यूजफुल रहेगा वीडियो। और ठीक है, साइनिंग ऑफ। जो भी डाउट्स वगैरह हो किसी को तो कमेंट्स में लिख देना। तब तक के लिए बाय बाय।